बस एक लाइन का बात जान लीजिए। हाँ। रीछ भालू बानर की सेना है हाँ। और रावण को परास्त बदलने के लिए हम इसमें आ गए, सिस्टम बदलने के लिए। सिस्टम बदलने के लिए, क्योंकि यहाँ इस समाज पर बड़ी कुरीतियां हावी थी। मनुष्य के साथ मनुष्यता का तो व्यवहार नहीं हो रहा था, और विकास का तो बातें छोड़, मतलब है कि उनका यहाँ के मतदाताओं पर कोई विश्वास नहीं। इतना 20 साल से 20 25 30 साल से जब से हम यहाँ आए हैं, हम कोई लेमैन थोड़े हैं। हम लोग पटना से मेरी पढ़ाई एक तरह का दबाव था, और हम छोटे तबके और गरीब लोगों की बस्ती में। दोस्तों, आपको बता दें कि पैक्स चुनाव का बिगुल बज चुका है, और प्रत्याशी के साथ साथ लोगों में, वोटरों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि सहकारिता एक ऐसा चुनाव है जिसमें कोऑपरेशन की बात और किसान से संबंधित सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल छठियाव पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे हम जानते हैं कि लगातार कई टर्म से पैक्स पद पे दबदबा बनी हुई है, और लगातार पैक्स अध्यक्ष बन रहे हैं। कारण क्या है, और किसान की कुछ सवाल और समस्या है, उसको भी इनसे बात करेंगे। और फिर से चुनाव होने वाला है, क्या परिवर्तन लाना है इनको, और कौन कौन से चीज़ें छठियाव पंचायत में लाएंगे कि जनता इनको फिर सपोर्ट करती है और पुनः अध्यक्ष पद पे लाने का काम करेगी। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? नमूना तिवारी। छठियाव पंचायत की जनता और कुछ किसान लोग हैं, किसान से संबंधित सवाल पहला है कि किसान लोग आपके यहाँ पैक्स में धान देते हैं, ससमय देते हैं, क्या समय से किसानों का भुगतान होता है, या आपके द्वारा क्या कोऑपरेट किया जाता है, क्या सहयोग होता है? देखिए, हम लोग विशुद्ध धान के क्षेत्र में हैं, और धान और गेहूं ही यहाँ का मुख्य फसल है। और यहाँ के वर्तमान पैक्स प्रबंधन द्वारा मैक्सिमम कोशिश किया जाता है कि सभी लोगों का उपज ले लिया जाए। जो भी कह देगा आके, उसमें पक्ष विपक्ष नहीं देखा जाता है। जिसने भी कह दिया, और अगर वो तैयार है, सरकार के मानक पर अगर खरा उतरता है, तो उसका धान लिया जाता है और ससमय पैसा भी दिया जाता है। उसमें कुछ विभागीय नियम बदलते रहते हैं, जैसे पिछला साल, और उसी को सबको देखिए, उसका धान लेने का प्रोसेस, धान लेके भुगतान करने में बहुत प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि पैक्स को किसान से धान लेना है। सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए डायरेक्ट सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं है। सरकार कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से पैक्स को ऋण देता है, और उसी के माध्यम से धान किसानों का खरीदा जाता है। और पैक्स को पैसा जब चावल डिलीवर हो जाता है, एसएफसी को चावल डिलीवर हो जाता है मिलिंग होने के पश्चात, मतलब धान कुटाने के बाद जब चावल चला जाता है मिल में, एसएफसी के यहाँ, तब पैक्स को पैसा प्राप्त होता है। अच्छा, ये सवाल है कि जैसे कि मान लीजिए कि किसान आपके यहाँ धान दे देते हैं, और पैक्स से ससमय पैसा की उन लोगों की चाहत रहती है, इससे किसान लोगों को पैसा समय से मिलता है। आपके यहाँ पैक्स में खाद बीज के लेके भी हम बात करें तो ये भी एक किसान से जुड़ी हुई बात है। क्या आपके पैक्स से खाद बीज किसान को मुहैया कराया जाता है? देखिए, पैक्स के पास अभी खाद बीज का लाइसेंस है नहीं। उसमें टेक्निकल कारण ये है कि सरकार के तरफ से जो इसको गवर्न करता है, खाद बीज का जो लाइसेंस देता है कृषि विभाग, तो कृषि विभाग जो स्टैंडर्ड रखे हुए हैं लाइसेंस देने का, वो समिति के लिए और व्यक्तिगत लोगों के लिए भी स्टैंडर्ड सेम है। और यहाँ जो भी लाइसेंस मिलना है वो समिति के नाम से मिलना है, व्यक्तिगत योग्यता का कोई मतलब है नहीं। और उसमें एक कॉलम है कि बीएससी पास होना चाहिए और केमिकल से होना चाहिए। इसी के चलते किसी भी समिति का जो पैक्स है उसका रिन्यूअल हो नहीं पाया, यानी कोई मतलब पात्रता मतलब लोग नहीं दे पाए। नहीं, पात्रता देने का वही कहे कि
व्यक्तिगत पात्रता कोई दे सकता है, हाँ। लेकिन वही जो व्यक्तिगत मापदंड है वही आप किसी समिति और संस्था पर आरोपित कर दीजिएगा तो कठिनाई होगा। उसके लिए सरकार भी लगा हुआ है और समिति भी अपने तरफ से उसके लिए अपने विभाग के पदाधिकारियों, माननीय मंत्री जी सबसे इसका आग्रह किया गया है कि उसको इस नियम को शिथिल किया जाए। और मान के चलिए कि सरकार भी लगभग मन बना ली है और उसका एक विकल्प दे करके कि 1 महीने का विशेष ट्रेनिंग दे करके और उस ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट के आधार पर लाइसेंस खाद बीज का दिया जाए। मतलब सहकारिता से और सरकार के बीच का इस तरह का पहल चल रहा है। हाँ, पहल के अंतिम स्टेज में है। कितना विश्वास है कि मतलब सरकार इस तरह का कार्य कर सकती है? अंतिम स्टेज में है, सरकार के तरफ से फुल आश्वासन है, उसका हम लोग की तरफ से प्रस्ताव भी जा चुका है और जो शीर्ष स्तर पर लगभग इसकी सहमति बन गई है। और अगर लाइसेंस मिल जाता है तो पुनः खाद बीज किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल, जैसे राजनीतिक बात के लेकर चलें, हालांकि सहकारिता राजनीति से अलग है, विपक्ष का और पक्ष विपक्ष के पैक्स अध्यक्ष के कार्यकाल में किसान से संबंधित बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो गमन के तौर पे देखा जा रहा है। जो ये मेरा आरोप नहीं है, विपक्ष का आरोप है। कहाँ तक इसमें आप मतलब क्या सच्चाई है? कहीं कोई सच्चाई नहीं है। गबन का तो सवाल ही नहीं है। हाँ। जब सरकार की डायरेक्ट कोई निधि लगी नहीं है, जैसे किसान से धान नहीं खरीदा जाता है, ऊपर कागज में धान खरीद लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। इसका तो चटियाओं पंचायत में जगह ही नहीं है। जगह इसलिए नहीं है, हाँ। ये पंचायत धान बहुल क्षेत्र है। हाँ। यहाँ एक किसान को 150-200 200 क्विंटल धान होता है। हाँ। और मैक्सिमम छोटा से बड़ा किसान, हाँ। मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूँ छठियाओं पैक्स के प्रबंधन को, और एक आदमी जो नहीं है, अगर वो 2 क्विंटल बेचने वाला हो या 100 क्विंटल बेचने वाला हो, अगर उसने इच्छा किया है कि मेरा सरकारी रेट पर अगर धान जाए तो प्रबंधन अपने कठिनाई को दरकिनार करके और अपनी समस्या को परे रख करके सरकार के योजना से उसको लाभान्वित कराने का कोशिश करता है और उसमें 100% सफल भी रहता है। आपके यहाँ पीडीएस भी संचालित है? पीडीएस संस्था के नाम से पीडीएस का लाइसेंस है और यहाँ जल वितरण प्रणाली की दुकान भी चलती है। हाँ। क्या जो भी मतलब लाभुक हैं उनको समय और जो भी चीज़ें हैं जो उनको मन आवश्यकता है राशन का, वो मतलब यूनिट वाइज जो देना है वो मिलता है? देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है पैक्स, जन वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा विभाग के अधीन आता है। उसके अधिकारी लोग उसको गवर्न करते हैं। अधिकारी लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, देखरेख करते हैं। और अब तो जहाँ अगर पूरे लाभुक संतुष्ट हैं, क्योंकि आप जो लाभुक हैं अब किसी स्पेशली दुकान से संबंध नहीं है। अब स्थिति ये है कि आप अंगूठा लगा करके किसी दुकान से ले सकते हैं। अच्छा। तो अगर छठियाओं पैक से संबंधित सभी दुकानदार, सभी जो उपभोक्ता हैं आके यहाँ से लेते हैं और खुशी ले करके जाते हैं, ससमय अगर उसका उठाव होता है, ससमय उसका वितरण होता है। और एक बात हम आपको और बता दें कि आप इसका मॉनिटरिंग कीजिएगा, आप इसके कुछ पीछे जाइएगा तो जो निजी जो व्यक्तिगत डीलर थे उनकी जो मनमानी थी, पैक्स को लाइसेंस मिलने के बाद उस पर बहुत अंकुश लगा है। मनमानी पर अंकुश लगा है। हाँ, डीलरों के मनमानी पर अंकुश लगा है। अच्छा। क्योंकि जिस डीलर का एक बार लाइसेंस बन गया वो मनमानी करता है। लेकिन पैक्स चूंकि लोकतंत्र के नीचे है, लोक राज जो है लोक लाज से चलता है, आंख में सील संकोच है, इसीलिए पैक्स से संचालित जो जन वितरण प्रणाली की दुकान है किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है। और कंटिन्यूटी जो है, लगातार बांटने का काम जो है वो मेरी पंचायत में नहीं, जहां जहां पैक्स की दुकानें हैं, पैक्स वाला लोग ही सबसे पहले लगातार बांटने का काम शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे उसमें जो विकृतियां थी इसी के बदौलत इसमें सुधार हो गया। और किसी भी विभाग में, किसी भी चीज में, किसी भी योजना में उसके सुधार की गुंजाइश अनवरत बनी रहती है। सवाल ये है कि ये प्रबंधन जो है आप सारी बातें सुनने के लिए तैयार रहता है हमेशा।
सारी बातें आपको कहीं किसी को तो फिर किसान क्यों समस्या में रहता है? समस्या में नहीं रहता है। हाँ। समस्या में विरोधी लोग, जो आप विरोधी कह रहे हैं। हाँ। एक चीज और आपको बता दें हाँ। कि पैक्स कोऑपरेटिव का संस्था है। हाँ। कोऑपरेटिव मतलब पैक्स होता ही है कि कृषक साख सहयोग समिति। हाँ। इसमें सहयोग की भावना से ही सदस्य भी जुड़े हैं। हाँ। और अध्यक्ष सहयोग की भावना से ही काम करता है। हाँ। इसमें न अध्यक्ष को कोई अलाउंस है, न कोई लाभ है, न प्रबंधक को सरकार के यहाँ से कोई तनख्वाह आता है। हम लोग सब लोग सहयोग की भावना से काम करते हैं। इसमें विपक्ष या विरोध का कोई बातें नहीं है। आप जो भी बातें उठा रहे हैं वो दूसरे पक्ष द्वारा आरोपित है। उसको एन केन प्रकारे न किसी भी तरह से करके एक जो साफ सुथरा संस्था है, इस पर दाग लगाया जा रहा है। इसको निर्विवाद जो चीज है उसको विवाद में घसीट के अपने बराबरी में ले आके बैठाने का काम किया जा रहा है। पर्टिकुलर इस पंचायत का बात करेंगे तो एक परिवार है यहाँ जो लगातार वोट से तो पंचायत स्तर का कोई चुनाव जीतता नहीं है, छल बल से जीतता है, बूथ कैप्चरिंग करके, लोगों को डरा धमका करके। और मेरे पंचायत, देखिए देश आजाद बहुत पहले हो गया था, लेकिन छठियाओं के लोग आजाद नहीं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। छठियाओं आजाद नहीं हुआ था। यहाँ का स्थिति ये था कि एक दबंग परिवार जो था, जो अब कृषक से संबंधित कह रहे हैं तो उसको पद के साथ और बिना पद के साथ आम आदमी से कैसे जुड़ाव महसूस किया जाता है उसकी हम आपको बानगी दिखाते हैं। एक परिवार एक ऐसा है जो सबसे निचला तबका है, जो मछली पालन के लिए जाना जाता है, उससे छीन करके सरकारी जो पोखर है 6-7 पोखर, वो उसकी मछली मार करके खाना, उसको बेचना, सब इसी परिवार का काम था। अपनी जीविका का साधन बना लिया था आदमी। एक दबंग परिवार ऐसा है। किसी को अगर भूल से भी एक पत्थर भी आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। आरोप क्या, सत्यता है, आरोप नहीं है। हम मिनिमम पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। राजनीति करने हमको आता नहीं है। मैं राजनीति, सवाल ये भी बनता है, मैं राजनीति के लिए, हम लोग परिवार राजनीति के लिए बना नहीं है। सवाल ये भी बनता है कि लगातार आपने कई टर्म से अध्यक्ष, आपका भी कहीं ना कहीं वोटर पे वर्चस्व होगा या वर्चस्व नहीं है, दिल पे राज है। कोई छठियां पैक्स का कोई मतदाता सदस्य वो सदस्य नहीं है। जो भी यहाँ सदस्य है वो मेरे परिवार का सदस्य है। मेरे परिवार का लोग है। हम लोग सुख दुख के साथी हैं। हम लोग संघर्ष के साथी हैं और सुख दुख के साथी हैं। चुनाव आता है तो बहुत से ऐसे लोग हैं, आप तो वर्तमान में हैं, आपकी पत्नी अध्यक्ष हैं, लेकिन चुनावी बहुत से हथकंडे अपनाए जाते हैं वोटर को लुभाने के लिए, वोटर को अपने पक्ष में करने का, वो पक्ष हो या विपक्ष हो। क्या इस तरह का आपके पास भी उस तरह का कोई हथकंडा है जिससे आप इस तरह से मतलब लगातार आप बन रहे हैं? ये चुनाव प्रबंधन की बात है। मैं बहुत डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कोई हथकंडा नहीं है। ये दिल को जीतने का बात है। और कोई वोटर, हम कह तो रहे हैं कि अपने परिवार के लोगों से कोई वोट मांगता है क्या? जो सदस्य हैं वो सहयोगी भावना से जुड़े हुए हैं और परिवार के लोग हैं। अपने बीच में उनको अपना अध्यक्ष चुन देना है। इसमें वोट मांगने का और कहने का कि आप ये ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। सब लोग अपने हैं। चलिए लास्ट में सवाल रहेगा कि पैक्स के द्वारा किसान की कौन कौन सी समस्या को निराकरण किया जाता है, जैसे खेती से संबंधित हो गया या धान खरीद बिक्री से समस्या हो गया, खाद बीज से समस्या, कौन कौन सी चीज पे है, और वो भी छठियां करने के लिए असीम संभावना है। असीम संभावना है। असीम संभावना है। असीम संभावना ये है कि आदमी, भारत जो है या हम लोग जिस बेल्ट में रहते हैं वो कृषि प्रधान जगह है और कृषक से जुड़ा हुआ चूंकि संगठन है, किसान को तमाम सहूलियतें देना और सरकार के तरफ से सपोर्ट लेकर के निजी संसाधन के तौर पर अपने व्यक्तिगत रूप में उसको हम बीच में यही बताना चाहते थे। जब धान का क्रय शुरू किया गया तो बीच में एक मिलिंग का प्रोसेस आता था। मिलिंग का प्रोसेस ये आता था कि धान हम सरकारी रेट पर किसान से ले लिए और उसको एसएफसी में डिलीवर करने के पहले उसको मिलिंग कराना पड़ता है। तो बीच में एक मिल था, उसमें यहाँ का धान चला गया। धान जाता है तो सेम डेट में हिसाब नहीं होता है। उसके चक्कर में 1000 क्विंटल धान चला गया एक मिल में।
और वो मिलर के द्वारा हिसाब नहीं दिया गया, और बहुत जरूरी है धान लेने के लिए मिलिंग का होना, इसलिए इस प्रबंधन ने अपने निजी खर्चे से, मैंने उसी परिवार का अध्यक्ष के परिवार के लोगों ने ही अपने निजी से, कि चूंकि इसके बिना धान लेना संभव नहीं है, मिलिंग का प्रोसेस, मिलिंग प्लांट अपने हक में करना शुरू किया कि जो भी धान किसान का रहेगा सुरक्षित रहेगा। और आप धान देने का बात करते हैं, निश्चित रूप से मान लीजिए कि किसी का धान अगर आ गया तो उसको पैसा मिलने की गारंटी है। धान दूसरा कोई लेके चला गया, उसका भी पैसा छठियां पैक्स प्रबंधन द्वारा दिया गया है। 1 साल का बात यह है कि धान में बहुत नमी था और काम कर्मचारियों द्वारा अच्छा से काम नहीं किया गया, नमी युक्त धान ले लिया गया। उस साल 20 लाख का धान सड़ गया था। 20 लाख? हाँ, 20 लाख का धान सड़ गया था। और उसके बाद भी एक लोगों के धान का, एक आदमी के धान के पैसे का भुगतान हुआ। सही, इतना मतलब नुकसान होने के बाद नुकसान होने के बावजूद एक आदमी के पैसे का भुगतान किया गया। और विपक्ष के लोग जो हल्ला मचा रहे हैं, उनके बारे में सब लोग जानता है कि क्या करेंगे वो, किस लिए वो लोग जाने जाते हैं। एक आदमी कोई उनके पास जाएगा नहीं। बहुत क्लोज से क्लोज जो लोग हैं वो अपना रास्ता बदल लेगा अगर संजोग से, एक तो जाना नहीं है, अगर संजोग से पद उन लोग के पास चला जाता है तो इस संस्था का कोई महत्व रह नहीं जाएगा। इतना बड़ा जिक्र कर रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। विपक्ष का भी आरोप है कि छठियां पंचायत पूरा करप्ट में, मतलब करप्शन में लिप्त है। वो गलत बात है। गलत बात है। हम यहाँ से लेकर के ये छठियां पैक्स की जो माननीय अध्यक्षा है श्रीमती कुसुम त्रिपाठी, वो छठियां पैक्स की अध्यक्ष हैं, बैंक की सम्मानित डायरेक्टर हैं, विश्वमान की सदस्य हैं, व्यापार मंडल की डायरेक्टर हैं। माने पंचायत स्तर से लेकर के और राज्य स्तर का कोई कोऑपरेटिव का ऐसा संस्था नहीं है जिससे उनकी संबद्धता हो नहीं। अच्छा, परिवार के सदस्य मानते हैं आप, जो भी वोटर लोग हैं, क्या अपील है? चुनाव सामने है, अपील है कि इसको सहयोगात्मक संस्था को आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, सहयोगात्मक रूप से रहने के लिए पूर्व की भांति सभी लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। इसमें गैर कोऑपरेटर लोगों को, जिनकी मंशा केवल इसमें आकर के इसको कब्जा करने की है, इसको ध्वस्त करने की है, एक पर्सनालिटी को हिट करना है, उसके मंशा को फलीभूत मत होने दीजिए। आप अपने परिवार के तरह पूरे मनोयोग से हाथ को मजबूत कीजिए। बस देखिए, आपको बता दें कि छठियां पंचायत के जो पैक्स अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं नमूना बाबा, और इनकी पत्नी पैक्स अध्यक्ष हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात को जनता के बीच में रख रहे हैं जी भारत के माध्यम से। आपको बता दें कि यह जो चुनावी दौर है सहकारिता का है और लगातार कई टर्म से पैक्स पे इनका दबदबा है और लोगों का दिल जीतकर और ये चीज़ सारी उपलब्धियां प्राप्त किया हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाहते हैं ये है कि जो लोग सामने आ रहे हैं इस पद को हड़पने के लिए, वो भी लोग यहाँ से टेस्टेड हैं। उनका परिवार भी यहाँ से 15 साल से मुखिया है। और मुखिया का हाल ये है कि 10 वार्ड में वो लोग 9 वार्ड मेंबर को काम करने नहीं दे रहे हैं। वार्ड मेंबर को पता नहीं है और उसका खाता खुल गया है। वार्ड मेंबर काम नहीं करता है और सफाई कर्मचारी का नियुक्ति हो गया है। एक छोटा सा जो योजना है, जो सबसे कबीर अंत्येष्टि योजना है कि किसी गरीब परिवार के यहाँ किसी को मरता है तो अब मुखिया को पैसा लेके पहुंचना चाहिए, वो एक आदमी कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ आज तक किसी को नहीं मिला है। न यहाँ किसी को रोड बनते देख रहे हैं, न कुछ। सब कुछ धन कमाने का यहाँ जरिया है। सब जगह चूंकि चिमनी है तो 6 नंबर ईटा से कहीं कहीं रोड बनवा देना है। 6 नंबर ईटा से डिघवा से जो रोड बना है वो माने कितना, अब 6 नंबर 7 नंबर 10 नंबर भी कहना उसको कहना भी उचित नहीं रहेगा। एक गांव है छोटकी छठियां, उसी के गांव के जो भोले भाले गरीब ग्रामीण हैं उन्हीं के नाम पर कॉलोनी देना है। एक आदमी के घर 5-5 आदमी को कॉलोनी देना है और उसमें से भी आधा मार के पीट के और पैसा आधा ले लेना है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एक सत्यता है, आप जाकर वहां पता कीजिएगा। और यहाँ के लोग यही करते हैं। देखिए, हम अब सहयोग का बात बोले ना, विश्वसनीयता और सहयोग का बात बोले, वो जो मुखिया जी हैं यहाँ के और जो यहाँ का जो परिवार फिर पैक्स को भी हड़पने का कोशिश करने में लगा हुआ है,
वो लोग का काम यही है कि नरेगा के मजदूरी के नाम पर पैसा भेज देंगे, उससे मजदूरी नहीं लेंगे और पैसा भेज देंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमारे पैसा आनो निकाल के दो। इस टाइप का काम करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे और ये जो है यहाँ छठियाओं और जगह पॉलिटिक्स होगा, यहाँ समाज सेवा है। राजनीति को कमाई का जरिया, यानी जनता बदलेगी नहीं, कमाई का जरिया नहीं समझना है। सुनिए एक और बात जान लीजिए, राजनीति जो है, राजनीति या समाज सेवा रोजी रोटी का साधन नहीं है। मेरे परिवार में रोजी रोटी का अलग साधन है। अपने परिवार को चलाने के लिए आदमी परिश्रम करता है, रोजी रोटी की दूसरी व्यवस्था है। इसको एक समाज सेवा के तरह आदमी ट्रीट करता है, विचारधारा का विरोध करता है और पद रहे चाहे नहीं रहे, कोई साथ दे चाहे नहीं दे, अंतिम समय तक इस तरह की विचारधारा का विरोध होता रहेगा। जो पंचायत स्तर की इस तरह की जो शक्तियां हैं, जो एक दूसरे को बनाने बिगाड़ने की क्षमता रखती हैं, कहती हैं कि एक दूसरे पर शासन करने की मंशा रखती है, इसका विरोध ताउम्र होता रहेगा। उस पद से उसका कोई लेना देना नहीं है। पद जनता का आशीर्वाद है तो कोई पद आया है, मतलब कोई लालच विचारधारा में कोई परिवर्तन होगा नहीं। जो लोग इसको इस एक पंचायत के एक साफ सुथरे पद को हड़प लेना चाहते हैं, उन लोगों की मंशा कभी सफल होगी नहीं, क्योंकि जनता है, सब देख रही है। जनता ये देख रही है कि पंचायत स्तर पे आपने आज तक कोई काम नहीं किया है। आप सरकार की योजनाओं जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए आता है, उसका कोई समुचित लाभ किसी किसान को आज तक किसी यहाँ के नागरिक को मिला नहीं है। आप वोट से चुन करके आते हैं तो आप अपनी दबंगई दिखाते हैं, और जो वार्ड मेंबर है वो भी अपने वोट से अपने अनुसूचित जात का मुखिया है, चाहे ब्राह्मण समाज का मुखिया है, चाहे पिछड़े वर्ग का मुखिया है, मेरे यहाँ का अनुसूचित जात का मुखिया है, वार्ड मेंबर है, किसी को आप काम करने नहीं देते हैं, कोई मीटिंग नहीं कराते हैं। ये पूरी सच्चाई है, एकदम सच्चाई। किसी को काम करने नहीं देते हैं। आज तक पंचायत भवन पर कोई मीटिंग होते हुए हम लोग नहीं देखे। और एक चीज और आपको बताएं, किसी को वोट कराना हो और जनता में अगर विश्वास हो, सदस्यों की सहूलियत का अगर उसको ध्यान रखना हो, तो बूथ को डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा। वो तो यही सोचेगा ना कि मैक्सिमम वोटर जहां के हैं वहां जाएं, वोट दे दें, वोट दे दें और अपना जिसको चुनना हो तो चुने। तो ये कुचक्र शुरू से ही लगा हुआ है। यहाँ का गांव में जाता है तो वोट यहाँ के बूथ को डिस्टर्ब करके अपने गांव लेके चला जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में वो लोग अपना बूथ छाप करके मुखिया बने हैं। उसी को वो लोग फिर उसी को दोहराना चाहते थे, लेकिन उनका मंशा कभी सफल हुआ नहीं है। इस बार भी सफल नहीं हुआ है। और वोट सदस्यता जो सदस्य हैं उनको है कि उनमें अगर विश्वास रहता तो उनको डिस्टर्ब करने का, चुनावी एथी को डिस्टर्ब करने का उनका मंशा नहीं रहता। इसका मतलब यही है कि अगर उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका यहाँ के मतदाताओं पर कोई विश्वास नहीं है। इतना बड़ा आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है। आरोप क्या है भाई? सच्चाई है। विपक्ष के कंधे से आप कहीं ना कहीं हतोत्साहित होने का सवाल है। जो भी बात कर रहे हैं दिल से कह रहे हैं, कोई बना हुआ बात थोड़े कर रहे हैं। इस संघर्ष का साथी है सब लोग। हम लोग 20 साल से 25-30 साल से जब से हम यहाँ आए हैं, हम कोई लेमैन थोड़े हैं। हम लोग पटना से मेरी पढ़ाई हुई है और यहाँ का सिस्टम बदलने के लिए हम इसमें आ गए। सिस्टम बदलने के लिए, क्योंकि यहाँ इस समाज पर बड़ी कुरीतियां हावी थी। मनुष्य के साथ मनुष्यता का तो व्यवहार नहीं हो रहा था, और विकास का तो बातें छोड़ दीजिए। एक तरह का दबाव था, और हम छोटे तबके और गरीब लोगों की बस्ती में रहते हैं। बस एक लाइन का बात जान लीजिए, रीछ भालू बानर की सेना है और रावण को परास्त करना है। चलिए आपको बता दें कि छठियां पंचायत पैक्स के जो अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, बहुत बड़ा दावा और कई आरोप भी लगाए हैं। जो विपक्ष का कहना है कि यहाँ कई करप्शन हैं, कई विभाग में लूट खरोश होता है, लेकिन ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि कहीं किस तरह का नहीं है। जो भी वोटर लोग हैं वो परिवार के सदस्य हैं, वोटर नहीं हैं। फिलहाल आगे क्या होता है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं विवेक कुमार सिंह, जी भारत से, जय हिंद।